हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना अच्छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशिफल नवंबर 2021 के बारे में। वैसे तो जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बता रखा है कि मासिक राशिफल केवल सूर्य के गोचर के आधार पर में बताया जाता है, बनाया भी जाता है। लेकिन आप लोगों का इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगा, इतना ज़्यादा अनुरोध आने लगा, गुरुजी सभी ग्रहों का बताइए, सभी ग्रहों का बताइए। तो जिसके कारण से आप सभी के रिक्वेस्ट पर में, आप सभी के विशेष अनुरोध पर में मैंने फिर से क्या किया कि सभी ग्रहों को आपके कुंडली में डाल दिया, गोचर कुंडली में इस महीने के कर्क राशि के, और आपके सामने वीडियो लेकर के आ गया। मित्रों आपको मैं बता दूं कि कभी भी गोचर कुंडली के आधार पर में जो है सो जीवन के बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। ये एक कड़वी सच्चाई है जो आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएंगे। आप जहाँ पर भी देखेंगे वो आपको केवल फर्जीवाड़ा ही नज़र आएगा। तो ये एक वो उनका लोभ रहता है कि जब मैं अच्छी बातें कहूँगा तो वो मुझे सुनेंगे, जब मैं बुरी डराने वाली बातें कहूँगा तो वो मुझे सुनेंगे। तो हमारा कुछ ऐसा ना लोभ है आपसे, ना मोह है, ना लालच है आपसे। ग्रह की जो स्थिति होगी वो मैं आपको बताऊंगा, और सबसे पहली सच्चाई हमने खुद ही बता दी आपको कि ये गोचर कुंडली है आपका, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है। तो गोचर कुंडली के आधार पर में ज़िंदगी में कभी भी बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, ये आप मान करके चलो। आपकी जो गोचर कुंडली होती है वो संभावनाओं पर में आधारित होती है, लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली होती है वो संभावनाओं पर में आधारित नहीं होती। जो एस्ट्रोलॉजर जन्म कुंडली को देख करके संभावना बताए, आप समझ लें कि उसे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है। हमारे यहाँ पर में जो आपको कुंडली बनाई जाती है, बताई जाती है आपके बारे में, कैसे आप चैनल पर में देख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पर मैं भी इंड स्क्रीन में दे दूंगा, अथवा प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर में कुंडली का अध्ययन किया जाता है और कितना विस्तृत किया जाता है। और ये कभी नहीं है हमारे कुंडली देखने के तरीका में कि ये हो सकता है अथवा नहीं हो सकता, ये होगा अदरवाइज नहीं होगा। हाँ या ना में मेरा जवाब होता है। हमारे ज्योतिष में हो सकता है का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन ये गोचर कुंडली है, तो गोचर कुंडली हमेशा संभावनाओं पर में आधारित होती है। इसको देख करके आप कभी भी कोई बड़ा निर्णय मत ले लेना, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे। बिना जन्म कुंडली का जांच करवाए हुए आप कभी भी कोई ज़िंदगी में बड़ा निर्णय ना ले, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा आरंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए महीना नवंबर कितना अच्छा और कितना बुरा रहने वाला है। मित्रों राशिफल जो होता है, आप देखते होंगे आपके मन में कई बार ये शंका उत्पन्न हो जाती होगी। जो राशिफल तो मैं देखता हूँ, जैसे कि ये नवंबर आया तो नवंबर का देख लिया, लेकिन ये सब 100% मुझ पर में लागू नहीं हुआ। राशिफल कभी भी 100% लागू नहीं होता है, ये भी सच्चाई आप जान लो। अभी जो मैं गोचर कुंडली के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, और आपकी जो ओरिजिनल कुंडली होगी वहाँ पर में जहाँ ये अटैच करेगा वहाँ पर में मिलेगा, दोनों का कनेक्शन बनेगा, वो फल आप पर में अभी फलित होगा। कभी भी 100% गोचर कुंडली अथवा राशिफल आप पर में लागू नहीं होगा। ये भी एक कड़वी सच्चाई आपको बता देता हूँ। ये लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इस शब्द को बोलने के बाद उनका धंधा चौपट हो जाएगा, उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप पर में और अपने आप पर में कि अगर मैं सच के साथ रहूँगा तो ऊपर वाला ज़रूर मेरी सुनेगा और मेरे साथ ज़रूर रहेगा, और आप भी मेरे साथ रहोगे। यही कारण है कि आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हो। हर वक्त आपका कॉल आते रहता है मेरे पास में, हमेशा। कोई क्षण ऐसा नहीं होता है जब मेरा फ़ोन ना बजता रहे, हमेशा बजता रहता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और जितना देर में वीडियो बनाऊँगा कम से कम 35 से 40 कॉल उतना देर में मेरे पास पर मिनट एक कॉल आता है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देख लो, अभी कॉल कटा, दूसरा तीसरा कॉल आ गया, अभी ये कटेगा, फिर चौथा कॉल आ जाएगा, फिर चौथा कटेगा। हर मिनट एक कॉल आती है मेरे पास में। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास है कि आप लोग इतना विश्वास करते हैं। आइए मित्रों, ये जो आप देख रहे हो इसमें ये कर्क राशि की कुंडली है। ये कर्क राशि की गोचर कुंडली है। जिस किसी भी व्यक्ति का लग्न कर्क हो, जन्म राशि कर्क हो, नाम राशि कर्क हो, वो सब इस वीडियो को देख सकता है। उन सभी के लिए, हाँ, सूर्य राशि के हिसाब से ये नहीं है, चंद्र राशि के हिसाब से है। मित्रों आपको मैं बता दूं कि इस महीने में 3 ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि सूर्य, जैसे कि बुध और जैसे कि गुरु। सूर्य, बुध और गुरु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि अपना राशि परिवर्तन जो है इस महीने में करने वाले हैं 2 बार।
बाकी जितने के जितने ग्रह हैं वो सब वहीं पर में बैठे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उनका कहीं से कोई बदलाव नहीं है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें से उठ के उसमें चले जाएंगे। सिर्फ यही तीनों ऐसे हैं जो परिवर्तन करेंगे। सभी का क्या फल होगा एक एक करके हम समझेंगे। आइए चर्चा आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। पहला चर्चा जो इसमें यहाँ पर में ग्रह की दिखाई दे रही है वो सीधा 1, 2, 3 भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। फोर्थ भाव में मंगल, सूर्य और बुध, ये तीनों बैठा हुआ है। अब ये कुंडली है कर्क लग्न की मित्रों। यहाँ पर में सबसे पहले एक एक करके चर्चा करेंगे। मंगल की पहले चर्चा कर लेते हैं कि मंगल आपको क्या फल देगा। एक चीज़ और आपको पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये ग्रह आपको इस महीने में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं और अगले ही पल मैं ही कहता हूँ कि ये दूसरा ग्रह आपको ख़राब रिजल्ट देने वाला है और आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि आप तो एक तरफ कर, मेरे पास कमेंट 2-4 ऐसे आए हैं इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तरफ तो गुरुजी आप कहते हो कि ये ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, दूसरी तरफ कहते हो कि ये ख़राब रिजल्ट देने वाला है। तो मिलेगा क्या, यही समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको पिछली वीडियो में समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप ये एग्जाम्पल एक सुन लो कि जिस प्रकार से मान लो कि आपको आज एक मार्कर खरीदना है, ये मार्कर है, आपको एक खरीदना है और पिताजी इसके विपक्ष में है कि आपको मार्कर बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल विरोध में है, पूर्ण रूप से स्ट्रिक्ट है कि आप ये मार्कर खरीद ही नहीं सकते। लेकिन पीछे से माता सपोर्ट में है कि ठीक है बेटा 10 रुपये लो और मार्कर ले आओ। समझ में आया एग्जाम्पल आपको? यानी कि एक ग्रह तो विरोध में है कि आपको ये काम को करने ही नहीं दूंगा, लेकिन दूसरा ग्रह आपके सपोर्ट में है कि वो विरोध में है ना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो ना कर लो। वो बाधा जरूर क्रिएट करेगा दूसरा वाला जो ग्रह है। जैसे कि पिताजी बहुत जरूर रोकेंगे, नहीं लेना है आपको, पिताजी से छुप करके जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन माँ के सपोर्ट के कारण आपने ये मार्कर 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये की मार्कर ये आपने ले ली। बस वही बात है कि एक ग्रह जरूर इसमें विरोध में होगा, लेकिन दूसरा ग्रह अगर सपोर्ट में है तो बाधा तो आएगी, लेकिन काम आपका जरूर बन जाएगा। आइए अब मैं आशा करता हूं कि आपको कहीं पे समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सॉलिड एग्जांपल मैंने आपको दिया है और जो बच्चे भी देख रहे होंगे उनको भी ये समझ में आ गया होगा। मंगल से चर्चा आरंभ करते हैं मित्रों। कर्क लग्न की कुंडली में अभी देखो, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फ़ोन आ रहा है लेकिन मैं फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा, ये सारा का सारा फ़ोन अभी साइलेंट में रहेगा, इनसे मैं बाद में बात करूँगा। तो मंगल जो है आपके कर्क राशि के कर्क लग्न के कुंडली में, दोनों ये राशि भी है और ये लग्न भी है, तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। मंगल आपके कुंडली में मित्रों मालिक है पंचम भाव का और दसम भाव का, और इस दोनों का मालिक होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। इस समय में मंगल के कारण जो है सो आपको मकान खरीदने का विचार मन में आ सकता है, मकान बनाने का विचार मन में आ सकता है, ज़मीन का भी चौथा भाव होता है तो ज़मीन खरीदने का विचार मन में आ सकता है, ज़मीन प्रॉपर्टी बढ़ाने का मन में विचार आ सकता है, मकान खरीदने का विचार मन में आ सकता है, अथवा मन होगा कि फ्लैट ही ले लेता हूँ उसका विचार मन में आ सकता है, गाड़ी खरीदने का प्लानिंग कर सकते हो, आप ले भी सकते हो। और आपको बता दूं कि अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है इस समय में आपके कुंडली में, अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है, एट्रेंडम से कुछ पैसे आ जाएंगे, एट्रेंडम से कुछ धन लाभ हो जाएगा। यहाँ पर मैं चौथा भाव को गरा हुआ धन का भी भाव कहते हैं, लेकिन आज के समय में गरा हुआ धन किसको मिलता है? तो कहीं ना कहीं से कुछ, इसका मतलब आप ये समझो कहीं ना कहीं से अचानक से कुछ लाभ होने की जो है संभावना है और वो आपको मिल सकती है। मंगल जो है मित्रों आपके कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई में आपका मन रहेगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप कमाल करोगे। और आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चे हैं, संतान है, तो उनका भी परफॉर्मेंस जो है मंगल के कारण बढ़िया रहेगा। ननिहाल पक्ष से भी कुछ बेनिफिट के योग बन जाएंगे और पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी। मित्रों मंगल जो है आपके कुंडली में दसम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से इस समय में काम धंधा बढ़िया चलने का योग बन रहा है, काम धंधा आपको बढ़िया चलेगा। आपको बता दूं कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के भी प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए। सरकार से भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है, गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलने का योग है, आपको अपने मालिक से फ़ायदा मिलने का योग बन रहा है, आपको अपना अधिकार प्राप्त हो सकता है इस महीने में। जो लोग प्रमोशन वगैरह की कोशिश कर रहे होंगे उनको प्रमोशन भी मिलने की संभावना है। और आपको बता दूं कि प्रमोशन के अलावा इंक्रीमेंट मिलने की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है कर्क राशि वालों के लिए। आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टि जो है यहाँ से मित्रों मंगल की चौथी दृष्टि जो है 1 2 3 4 आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, जिसका विवाह नहीं हुआ है और वो सोच रहा है कि इस महीने में अगर विवाह का कुछ बात बन जाए तो मज़ा आ जाए, तो उसका इस महीने में विवाह वगैरह का कुछ चर्चा जो है सो आगे बढ़ सकती है। अगर आप प्रयास करोगे तो विवाह का योग भी बन रहा है, वहाँ से भी आपका विवाह का भाव जो है एक्टिवेट हो रहा है। जीवन साथी से भी सुख का योग बन रहा है, आपको जीवन साथी से भी जो है सो फायदा हो सकता है इस महीने में, आपको जीवन साथी से जो है सो बेनिफिट मिलेगा। आपको मैं
बता दूं मित्रों कि इस महीने में जो है सो आपको पार्टनरशिप से भी फ़ायदा का योग बन रहा है, यानी कि किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वहाँ से भी कुछ जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस समय में काम और वासना भी आपका जागृत हो सकता है। सेक्स के प्रति आपका कुछ ज़्यादा ही विचार, कुछ ज़्यादा ही भाव सामने खुल करके आ सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है सो रक्त का भी संचार का मालिक है, तो ब्लड में उबाल आ सकता है। आपका सेक्स के प्रति कुछ ज़्यादा ही इच्छा जागृत हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह अगर कर रहे होगे थोड़ा सा टेंशन तनाव हो सकता है, लेकिन बाकी ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ गई, तो जिसके कारण से राजा से फायदा का योग, मान सम्मान, धन दौलत, रुपया पैसा का योग बन गया। और मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ गई, तो लाभ मिलने का योग बना दिया मंगल। यहाँ पर मैं आपको पैसा, इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा आपका। आपको उपलब्धि जो है विशेष मात्रा में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस समय में जो है सो आपको महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होने लगेंगी, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने लगेंगी। अपने से बड़ों का, सीनियर्स का भी सपोर्ट जो है मिलने के लिए मंगल आपको सहयोग करेगा यहाँ पर में। तो मंगल आपको लगभग सभी के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर में देने वाला है। मंगल के बाद बात करते हैं अब सूर्य की। सूर्य जो है आपके कुंडली में मित्रों दूसरे भाव का मालिक है, धन जमा का, यानी कि बैंक बैलेंस का, परिवार का। और आपको बता दूं बैंक बैलेंस का, परिवार का और पड़ोसी का भी मालिक जो है सो मंगल है मित्रों। आपके कुंडली वाणी का भी, मंगल कह रहा हूँ, सूर्य है। वाणी का भी मालिक जो है सो आपके कुंडली में सूर्य है, मंगल नहीं है, सूर्य है। और वो सूर्य आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ था। इस महीने में आपके लिए धन जमा करने का भी कुछ योग बन रहा है। कुछ बैंक बैलेंस भी, पैसे वगैरह बचा करके, दुख सुख काट करके आप बैंक बैलेंस भी कुछ कर सकते हो। वाणी आपकी ज़रूर रफ हो सकती है, आप थोड़ा सा कड़वा बोलने का कोशिश करोगे, आपके वाणी जो है थोड़े से तीखे निकलेंगे, जिसके कारण से लोगों को दिल पे लगेगा और बड़ी तकलीफ होगी आपकी बातों को सुन करके। ये सत्य और असत्य का भी भाव है, तो आपको बता दूं कि आपके मुख से ज़्यादा ही कुछ सच्चाई निकलेगी, तो और सच्चाई तो कड़वी होती है, जो कि सीधा दिल पे लगती है, तो लोगों को दिल पे लगेगी। इस समय परिवार से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ परिवार में टेंशन तनाव की भी स्थिति रह सकती है। पड़ोसी से आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, वहाँ से संभल के रहना, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। और बता दूं कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है सूर्य, तो धन को ला करके चतुर्थ भाव में डाल दिया, यानी कि माँ के झोली में डाल दिया है। तो माता से मिल करके रहोगे तो विशेष फ़ायदा रहेगा इस महीने में। तो माँ से मिल करके रहो, माँ का सम्मान करो, माँ के से राय विचार लेकर के ही कोई काम करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का भी योग बन रहा है। और यहाँ से सूर्य के कारण भी आपको जो है मान सम्मान का बढ़िया योग बन रहा है मित्रों। बुध जो है आपके कुंडली में वो तीसरे भाव का और द्वादश भाव का मालिक है। बुध आपको बड़ा खराब रिजल्ट इस कुंडली में देने वाला है। जैसे कि बुध के कारण जो है इस समय में, अब देखो सूर्य और मंगल आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, और उसी भाव में बुध बैठ करके वहाँ पे खराब रिजल्ट दे रहा है। और सूर्य जो है मित्रों ये बढ़िया रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर में नीच का है, तो परेशानी भी देगा, बाधा भी देगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप। और सूर्य 16 तारीख तक ही इस भाव में है, 17 से चले जाएगा पंचम भाव में सूर्य, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देगा। बच्चे के कारण जो है, बच्चे के भाग्य के कारण जो है आपका बैंक बैलेंस हो पाएगा इस महीने में, लेकिन 16 नवंबर के बाद बैंक बैलेंस हो पाएगा। बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका तेज पराक्रम संस्कार जो है सो देखोगे 4 चांद लग जाएगा। क्लास में, नौकरी में, जहाँ भी आपके बच्चे होंगे वहाँ से परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। ननिहाल से भी फायदा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित बीमारी ठीक हो जाएगी, बहुत सारा फायदा मिलेगा। ननिहाल से के साथ साथ जो है सो आपको अपने हाथों से धर्म कर्म करने का भी मौका मिलेगा, वहाँ से भी आपको बेनिफिट जो है सो मिल सकता है मित्रों। मैं आपको बता दूं कि सूर्य की यहाँ से दृष्टि जो है सो 16 नवंबर के बाद यानी 17 नवंबर सीधा लाभ के भाव पर में जाएगा, तो फायदा का योग बन जाएगा। इनकम, पैसा आना शुरू हो जाएगा, उपलब्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जो आपकी इच्छाएं थी पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरा होने का समय आ गया, वो पूरा होने लगेगा। उसके बाद बता दूं आपको कि एकादश भाव जो है सीनियर्स का भी होता है, बड़े भाई बहन का भी होता है, तो वहाँ से भी कुछ लाभ आप ले सकते हो, वहाँ से भी कुछ फ़ायदा लेने का योग आपके लिए इस समय में कर्क राशि वाले बन रहा है। आपको बता दूं कि बुध जो है सो तीसरे भाव का और द्वादश भाव का मालिक है, और उसको माता के घर में डाल दिया गया। परेशानी को उठा करके माँ के माथे पे डाल दिया गया है। अब अभी देखोगे इस महीने में आप विशेष करके 21 नवंबर तक देखोगे कि माता कुछ ज़्यादा ही परेशान रहेगी, कुछ ज़्यादा ही उनका पैसा खर्च होगा। उनके हाथ में जो पैसे दोगे उनके हाथ से रेत की तरह निकलता चला जाएगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। और वो पैसा बचाने की, पैसे को पकड़ने की कोशिश करेगी, बचाने की कोशिश करेगी, और पैसा उनसे
भागता चला जाएगा। आप देखेंगे कि माता इस महीने में कुछ 21 नवंबर तक ज़्यादा ही परेशान रहेगी, ज़्यादा ही टेंशन तनाव में रहेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा माता को, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेंगी, उनका पेशेंस लेवल कम हो जाएगा माँ का, आपका खुद का पेशेंस लेवल कम हो जाएगा, माँ का स्वास्थ्य संबंधित भी इशू हो सकती है, माता का हेल्थ जो है सो ख़राब हो सकता है इस महीने में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो है सो द्वादश भाव जो है सो नींद का भी घर है, तो इस समय में आप देखेंगे इस महीने में माँ को नींद में भी 20-21 नवंबर तक जो है सो परेशानी आएगी, उससे संबंधित रिलेटेड आपको माता को कुछ ना कुछ टेंशन तनाव चलता रहेगा। आपको बता दूं कि इस समय में जो हमने आपको बताया उधर सूर्य और मंगल के कारण जमीन प्रॉपर्टी बनाने का योग, वहाँ पर में अब बुध जो है यहाँ पर में खर्चा का योग बना रहा है, धन हानि का योग बना रहा है, परेशानी का योग बना रहा है। तो हो सकता है आपका पैसा या तो प्रॉपर्टी में चला जाए, मकान में चला जाए, ज़मीन में चला जाए, अथवा किसी न किसी कारण से आपका पैसा आपके हाथ से निकल करके वो खर्च हो सकता है, धन हानि का जो है सो योग बन सकता है आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि गुप्त शत्रु, तीसरा भाव जो होता है वो गुप्त शत्रु का भी होता है, इसका भी मालिक है बुध, तो गुप्त शत्रु को भी उठा करके माँ के सर पे डाल दिया गया है। तो इस समय में जो है सो माता को गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो भी परेशान करने का कोशिश करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर दुश्मन है कौन, कौन है वो जो हर तरफ से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ पर में परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव देगा। माँ के लिए ये महीना 20-21 तारीख तक बहुत अच्छा नहीं है। 20-21 तारीख के बाद जो है सो बुध देव चले आएंगे आपके संतान के घर में, तो एक तरफ उधर माँ ठीक होगी तो इधर संतान का परेशानी चालू हो जाएगा। नहीं, अब संतान को क्या परेशानी होगा, जो सब परेशानी माँ को चल रही थी वो परेशानी संतान को आ जाएगा, अगर आपके बच्चे होंगे तो। अगर नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं होंगे तो फिर क्या परेशानी आएगी वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो संतान को 20 नवंबर के बाद में क्या परेशानी होने वाली है कि संतान को मेहनत बहुत ज़्यादा फालतू का करना पड़ेगा, भाग दौड़ जो है जो बहुत ज़्यादा संतान को करना पड़ेगा 20 नवंबर के बाद। उसके बाद आप देखेंगे कि संतान का पेशेंस लेवल, धैर्य जो है तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन में, तनाव में आ जाएगा आपका बच्चा, परफॉर्मेंस जो बहुत बढ़िया होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर में संतान को नींद में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी 20 नवंबर के बाद में, संतान के माध्यम से पैसा बहुत खर्चा होना शुरू हो जाएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी आपका बच्चा करके आ सकता है घर। और बता दूं मित्रों कि यहाँ से बुध जो है सो पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ये तो संतान को रिलेटेड हुआ, लेकिन आपको क्या परेशानी देगा, तो अगर आप कुछ विद्यार्थी होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तो आपको पढ़ाई लिखाई में जो है सो आपका मन नहीं लगेगा, आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे पढ़ाई लिखाई में, आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा बुद्धि के कारण। आपको बता दूँ कि बुद्धि जो कमाल का काम करना चाहिए वो कमाल का आपका बुद्धि जो है सो काम नहीं करेगा मित्रों। ननिहाल पक्ष से भी जो उधर फ़ायदा मिल रहा था बुध वहाँ भी परेशानी डालेगा, बाधा डालेगा फ़ायदा लेने में। फ़ायदा तो लोगे, लेकिन बुध जो स्मूथली मिल रहा था उसमें बुध आके परेशानी डाल दिया। उसमें दूध रखा हुआ था, नींबू डाल दिया उसमें, अब दूध ही फट गई। तो वो चीज़ें यहाँ पर में बुध जो है कर रहा है, बड़ा ख़राब काम कर रहा है बुध, लेकिन अब क्या करोगे, इसका तो भाव है, इसका तो काम है करना, तो वो तो करेगा। उसके बाद बता दो मित्रों कि आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव में सूर्य भी बैठा हुआ है, तो सूर्य तो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, आप समझ ही चुके, बुध आपको कैसा रिजल्ट देगा आपको समझ में आ चुका। लेकिन संयोग क्या है कि पंचम भाव में ये केतु भी आकर के वृश्चिक राशि में बैठ गया, ये मारक हो गया यहाँ पर में केतु, बड़ा ख़राब रिजल्ट देने के लिए। अब यहाँ पर में केतु तो पूरा महीना ही इस भाव में रहेगा, इस भाव में बच्चे को थोड़ी सी परेशानी आएगी, बच्चा संतान आपका मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहेगा इस महीने में, टेंशन तनाव की स्थिति में रहेगा। आप अनुभव करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर में अगर आपका बच्चा है और आप उस स्टेज पर में है तो चिड़चिड़ा हो गया है, वो चिड़चिड़ाने लगेगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा उसको बहुत आना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर में जिनमें आपको लगेगा कि यार इसमें तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो इसमें आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो गुस्सैल हो गया है, अथवा आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो बिगड़ गया है, वो आपकी कुंडली में इसमें जो गोचर कुंडली की स्थिति बन रही है ये उसका प्रभाव है। ये तो संतान को मानसिक अशांति होने लगेगी इस समय में, टेंशन तनाव में आ जाएगा। आपको अचानक से जो धन लाभ होना था स्मूथली, उसमें केतु बाधा ला के खड़ा कर देगा। तो धन लाभ तो होगा, लेकिन बड़ी परेशानी के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद ज़्यादा ही बाधा आने लगेगी, परेशानी आने लगेगी।
केतु की दृष्टि यहाँ से जो है मित्रों 1 2 3 4 5 भाग्य के भाव पर में पड़ गया। अब भाग्य भरोसे जो काम हो जाना चाहिए था, अपने आप निकल जाना चाहिए था, आपने 1 कदम चला, आपका भाग्य भरोसे काम 5 कदम हो जाना चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। उसमें अब केतु बाधा ला के खड़ा कर दिया, उसमें केतु परेशानी ला के खड़ा कर दिया, तो वहाँ पर में आपको जो है सो परेशानी आएगी और भाग्य भरोसे काम नहीं हो पाएगा। अगर आपका विवाह हो चुका है और साला साली है तो वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, वहाँ से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप महिला हैं तो आपको देवर ननद से कुछ परेशानी हो सकता है। आपको बता दूं कि पिता का भी काम धंधा जो है थोड़ा अच्छा नहीं चल पाएगा इस समय में, और इस महीने में बढ़िया गुरु, बढ़िया आचार्य, बढ़िया व्यक्ति से आपका भेंट नहीं हो पाएगा जिससे आप आशीर्वाद ले पाओ, तो ये सब परेशानी देगा। पंचम के बाद सप्तम दृष्टि इसका लाभ के भाव पर में, तो अभी मैं बता रहा था कि ये सूर्य और बुध के कारण बड़ा सुंदर लाभ होने वाला है। अब लो केतु आ गया उसमें बाधा देने के लिए। मैं तो आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन उधर से मेरा दोस्त आ गया है, मेरा दुश्मन कोई आ गया, वो कह रहा है कि अब इसको पैसा नहीं देने दूंगा। बस वही काम कर रहा है केतु। यहाँ पर मैं लाभ देने के लिए सूर्य तैयार है, बुध तैयार है, लेकिन केतु क्या कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, लाभ तो लेने ही नहीं देंगे इसको, चाहे जो हो जाए। अब वो दुश्मन बन करके आपके सामने आ गया टकराने के लिए केतु, और आपको पूर्ण रूप से जो है सो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है केतु। तो केतु का क्या काम है कि यहाँ पर मैं आपको लाभ में बाधा डालेगा। लाभ तो वो देगा ही, उसका काम है देना, तो वो तो देगा ही, लेकिन अब वो इतना जो लाभ देता अब वो इतना देगा, इतना भी जो देता अब वो इतना देगा। यानी कि केतु उसको बहुत ज़्यादा कम करके आपको प्राप्त होने देगा, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आपको प्राप्त होगा। जैसे कि केतु जो है सो लाभ पर में दृष्टि पर गई सप्तम, तो पैसा इनकम के सोर्स में ब्रेक लगा देगा, रोक लगा देगा। उपलब्धि जो प्राप्त होनी चाहिए उसमें कमी कर देगा। आपकी जो महत्वाकांक्षाएँ इच्छाएँ हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसमें कमी ला देगा। बड़े भाई बहन से, सीनियर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी कर देगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके दामाद हैं, पुत्र वधू वगैरह हैं, तो उनसे भी सुख जो लेने का समय है उसमें भी उनको कमी महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि यार मिल नहीं रहा है कुछ विशेष। बहू जो है सो आपको, जो पुत्र वधू है वो आपकी सेवा कम करेगी इस समय में, आपको उनसे पटरी बढ़िया नहीं बैठ पाएगा। केतु की नवम दृष्टि आपके मस्तक पर, अब मानसिक रूप से परेशानी डाल देगा, मेंटली परेशान कर देगा, टेंशन में डाल देगा। बच्चा तो परेशान था ही, आपको भी टेंशन में डाल दिया, और पिता पुत्र की वजह फ्रिक्शन भी पैदा कर सकता है। आप उसको डांटोगे, वो भी आपसे नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के इधर उधर चला जाएगा, तो वो स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है मित्रों। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। अब छठे भाव में शुक्र का बैठने का मतलब है कि आपकी माता को बीमारी के घर में उठा के डाल देना। अब इस महीने में, अब देखो मन नहीं करता है, जब बुरी चीज़ें आती है तो बताने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन गोचर कुंडली है ये, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो माता को उठा करके बीमारी के घर में, रोग के, कर्ज के, ऋण के घर में डाल दिया गया है। अब यहाँ पर में क्या होगा कि माँ जो है आपकी वो परेशान रहेंगी, टेंशन में रहेंगी। कुछ हेल्थ वाइज इशू उनको परेशान कर सकता है माता को। उनको कुछ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन इस महीने में हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है। उनके कुछ दुश्मन उनको परेशान करने की, टॉर्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद बता दूं, कुछ कर्ज वगैरह भी ले सकती है किसी बंदे से, वो किसी से पैसे वगैरह ले सकती है, आपको बता करके ले या छुपा करके लेने का योग है। वो मन ही मन दुखी रहेगी, थोड़ा सा शोकाकुल स्थिति उनके मन में जो है सो लगा रहेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ सीधा द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो धन हानि का योग बन जाएगा। पैसा उनके हाथ में जो दोगे वो निकलता चला जाएगा, उनके हाथ से खर्च हो जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसको बचाया जाए, कैसे बचा करके रखा जाए। वो कोशिश करेंगी, फिर भी बचा करके रखने में सफल जो है वो साबित नहीं होंगी। उसके बाद बता दूं मित्रों कि आपके कुंडली में लाभ का भी मालिक जो है शुक्र ही है, उसको भी छठे भाव में डाल दिया गया है। तो लाभ भी जो इस समय मिलेगा वो भी आपका धीरे धीरे करके आपके हाथ से वो भी निकल जाएगा। आपके कुंडली में सप्तम भाव का मालिक है शनि, और शनि के घर में ही गुरु बैठा हुआ है, और शनि भी उसी में बैठा हुआ है। गुरु इस भाव में नीच का हो गया, लेकिन शनि उसके साथ में है, इसलिए नीच भंग राजयोग की स्थिति बन गई। जो नीचता था वो राजयोग में बदल गया। नहीं, अब कई बार हमारे पास हज़ारों एग्जाम्पल हैं ऐसे, हज़ारों लोगों की। मैं तो कुंडली रोज़ लगभग 50-55 देखता हूँ, तो जिसमें हज़ारों लोगों का एग्जाम्पल है जिसमें कि राजयोग से कभी कभी ज़्यादा फल नीच भंग राजयोग देने लगता है। अब यहाँ पर मैं देख लो कि गुरु नीच का है, मकर राशि में गुरु नीच का होता है, सब लोग आप लोग जानते होंगे, आपको तो मैंने याद करवा दिया है लगभग सबको। और मकर का मालिक कौन है? शनि, और शनि इस भाव में बैठ गया, इसीलिए यहाँ पर में नीच जो है सो भंग हो गया और राजयोग की स्थिति
उत्पन्न हो गई, तो नीच भंग राजयोग हो गई। अब नीच भंग राजयोग के कारण जो है यहाँ पर में काम धंधा बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा, फायदा होने लगेगा, दैनिक रोजगार क्षेत्र में विकास होना शुरू हो जाएगा, पति पत्नी के जो ये संबंध को बढ़िया करने की कोशिश करेगा, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का योग बना देगा, उसका विवाह की बातें आगे बढ़ सकती है। नहीं, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि सप्तम भाव जो है सो दैनिक व्यवसाय का भी है, तो रोज का जो काम है, कारोबार है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा विकास देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? नीच भंग राजयोग। आप कहोगे कि एक तरफ आप देख रहे हो, कह रहे हो कि नीच भंग राजयोग है, एक तरफ कह रहे हो कि विकास नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि साथ में इसमें जो है सो शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो फायदा मिलेगा, विकास होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं आपको परेशानी से अगर टकराने की आप में क्षमता होगी, रुतबा होगी, आपके पास में जज्बा होगा, टकरा करके आप निकल जाओगे, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। क्योंकि नीच भंग राजयोग का तो नाम ही है राजयोग, तो राजयोग का तो फलित होना ही है, तो वो राजयोग फलित होगा और सप्तम भाव के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। इस भाव में गुरु जो है आपके कुंडली में मित्रों वो छठे भाव का और प्लस में नवम भाव का मालिक है, तो जिसका विवाह वगैरह हो चुका है तो उसके जीवन साथी के अंदर में उसका भाग्य का कंट्रोल है अभी। तो जीवन साथी को जितना मिला करके चलोगे, जितना अपने पक्ष में रख के चलोगे, जितना कम लड़ाई झगड़ा उनसे करोगे, जितना ज़्यादा उनकी तारीफ़ करोगे, जितना ज़्यादा वो आपसे खुश रहेंगे कर्क राशि वाले, आपका नीच भंग राजयोग उतना ज़्यादा फलित होगा और आपको भाग्य का उतना ही ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि जीवन साथी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि बीमारी को उठा करके जीवन साथी के घर में डाल दिया गया है, तो जीवन साथी को हेल्थ वाइज जो है कुछ ना कुछ इशू आ सकती है, तो वो आपको संभालना पड़ेगा। इसके बाद बता दो मित्रों कि गुरु जो है आपके कुंडली में सो 20 नवंबर तक मकर राशि में रहेगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद वो चला जाएगा कुंभ राशि में और यहाँ पर में वो परेशानी आपको देगा। 20 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आपके भाग्य का जो सपोर्ट मिल रहा था वो रुक गया, काम में बाधाएं आनी शुरू हो गई। आप अनुभव करेंगे कि जो विकास हो रहा था, जो आप तेज़ी से भाग रहे थे, वो स्लो हो गया है, वो धीरे हो गया है। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर में आपको नहीं मिलेगा। हर काम में आप अनुभव करेंगे कि बाधा आना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि कर्ज था तो वो कर्ज बढ़ना शुरू हो गया, किसी से पैसा मांगने की नौबत आ गई है, ज़रूरत पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, बीमारी में पैसा जा रहा है, ये सब परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद बता दूं कि आपके कुंडली में जो है शनि जो है सो पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे, मकर राशि में ही रहेंगे। तो शनि के क्या फल मिलेंगे आपको? शनि भी यहाँ पर में अपने ही राशि में है तो बढ़िया फल देगा। यहाँ पर में शनि अपने राशि में है, इसी कारण से राजयोग भी बन रहा है। तो शनि जहाँ पर में बैठा हुआ है, शनि की जहाँ पर में दृष्टि है, वहाँ पर भी बढ़िया फल देगा। जैसे कि सप्तम भाव के रिगार्डिंग तो बता ही दिया क्या बढ़िया फल देगा, लेकिन इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, साला साली से फायदा का योग बन जाएगा। शनि की पंचम दृष्टि जो है सो यहाँ से लाभ भाव पर में, तो लाभ मिलेगा, पैसे की इनकम में बढ़ोतरी होगी, उपलब्धि प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, सीनियर से, बड़े भाई बहन से लाभ का योग बन जाएगा। और शनि की सप्तम दृष्टि जो है शनि की पंचम दृष्टि नहीं होती, शनि की 3, 7 और 10 दृष्टि होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। 7वीं दृष्टि के कारण जो है सो दिमाग तेज होगा, स्वभाव बढ़िया होगा, गुण बढ़िया होगा, विवेकी बनोगे, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि के कारण जो है फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, छोटे भाई बहन से भी कुछ लाभ मिलने का योग बन जाएगा। उसके बाद बता दूं मित्रों, अब एक बच गया राहु देवता। राहु देवता अब शुक्र के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र को छठे भाव में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया। राहु भी इस कुंडली में मारक हो गए, गोचर कुंडली में, जिसके कारण से राहु जो है आपको बाधा डालेगा। किस चीज़ में? तो ये सब जो इधर से मैं लाभ दिलवा रहा था आपको ग्रहों से, वहाँ पर मैं अब राहु बाधा डालना शुरू करेगा, ऑब्स्टिकल्स डालना शुरू करेगा, आपके रास्तों में कंकर पत्थर डालना शुरू करेगा, पाँव में तकलीफ देना शुरू कर देगा कि स्मूथली चल करके तुम कैसे ले लोगे फ़ायदा, लेने ही नहीं दूंगा। नहीं तो राहु का क्या काम हो जाएगा अभी कि आपको इस महीने में राहु लाभ लेने में परेशानी डालेगा, उपलब्धि जो बड़ी बड़ी प्राप्ति होनी चाहिए उसमें परेशानी डालेगा, बड़े भाई बहन से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलने देगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं जो पूरी होनी चाहिए उसमें परेशानी डालेगा। राहु की दृष्टि यहाँ से पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से भी टेंशन तनाव पैदा जरूर करवा देगा, फालतू का मेहनत भी बहुत ज़्यादा करवाएगा, भटकाएगा, माँ को भी कुछ हेल्थ संबंधी इशू आ सकती है और गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं।
राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान को भी परेशानी देगा, टेंशन देगा, आपको पेट से संबंधित परेशानी भी राहु दे सकता है। राहु की जो है नवम दृष्टि आपके 7, 8, 9 दाम्पत्य जीवन पर तो पति पत्नी के जो टकराव की स्थिति पैदा कर देगा, टेंशन तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। आप देखेंगे कि जो काम धंधा चलना चाहिए उसमें कमी आ गई है। ग्रह कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव है। कहने का मतलब बिल्कुल ये है कि आप जो सोचोगे कि पूरा स्मूथली कुछ इस महीने में आप प्राप्त कर लो, वो आप नहीं कर पाओगे। और ऐसे ज़िंदगी ही संघर्ष का कहानी है, संघर्ष को ही ज़िंदगी कहा गया और कहा गया कि ज़िंदगी ही संघर्ष है दूसरे शब्दों में। तो लेकिन कुछ अगर बुरे फल हैं तो कुछ अच्छे फल भी आपको मिलने जा रहे हैं। राहु अगर केतु, राहु अगर शुक्र, अगर गुरु अगर कुछ परेशानी डाल रहा है तो कहीं ना कहीं से कुछ फ़ायदा भी आपको मिल रहा है। तो आप एक तरह से ये समझ चुके कि आपके लिए जो है सो कैसा रहने वाला है ये महीना। आपको लगभग सब कुछ दिमाग में इमेज पिक्चर जो है क्लियर हो चुका है और आप समझ रहे होंगे कि उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अब एक तरफ से कुछ अच्छा मिल रहा है, दूसरी तरफ से कुछ खराब मिल रहा है। अब जो खराब मिल रहा है उसके लिए अगर उपाय करना चाहो तो आप कर सकते हो दैनिक रूप से ओम रंग राहवे नमः, इस मंत्र का आप इस महीने में जाप कर सकते हो, 5 बार कम से कम रोज करो। दूसरा है ओम केंग केतवे नमः, इसका भी 5 बार मंत्र का जाप करो। तीसरा है ओम शुंग शुक्राय नमः, इसका भी 5 बार जाप करो। और 20 नवंबर के बाद गुरु के भी मंत्र का कम से कम 5 बार जरूर जाप कर लिया करो सुबह में स्नान करने के बाद। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ये उपाय अगर आप करते हो, ये 5 बार कम से कम बताए, बाकी इसका सिद्धांत है 1 माला का। ये सब अगर आप करते रहते हो तो आपका समय मिला जुला करके ठीक रहेगा। और जो फ़ायदा लेने वाले हो वो तो लो ही, और जो नुकसान होने वाला है उसके लिए मैंने उपाय भी बता दिया है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उपाय कर लो और सब भगवान के हाथ में है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये गोचर कुंडली है तो बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। गोचर कुंडली संभावनाओं पर में आधारित होता है, पहले भी बताया। ये जन्म कुंडली नहीं है, जो प्रारब्ध है आपका जो यही हो करके ही रहेगा, वो शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर कहीं भी नहीं किया है। तो इसलिए जो है सो आप सब कुछ समझते बूझते अपने अक्ल और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ही किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लें। और बिना जन्म कुंडली दिखाए हुए फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी बड़े डिसीजन पर में ना पहुँचें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।